आदाब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब के बारे में चंद जुमलों में कोई बात कहना बहुत मुश्किल है। सही मानों में उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं। मैं तो पिछले 25-26 बरसों से उनको करीब से देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और उनके साथ बहुत सा वक्त गुजारने का मुझे मौका भी मिला है। लेकिन मैं ख़ुद हैरान हूँ कि अल्लाह ने उन्हें किन किन खूबियों से नवाजा है। ख्वाजा इकराम साहब मेरे लिए मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे करम फरमा हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन मैंने उनको लोगों के साथ जिस तरह बिहेव करते हुए देखा है, जिस तरह काम करते हुए देखा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी फ़िक्र है और जिस तरह वो काम करते हैं, यकीनन वो काबिल तारीफ़ भी है और हैरानकुन भी है। ख्वाजा साहब के बारे में मैंने एक कलमी चेहरा लिखा था जिसे बहुत पसंद किया गया। कभी आपको फुर्सत मिले आप उसे पढ़ लेंगे। अंदाज़ा होगा कि ख्वाजा इकराम अकेले जितना काम करते हैं, जिस तेज़ी के साथ काम करते हैं, वो जितनी मेहनत करते हैं, जितने डायरेक्शन में एक साथ सोच सकते हैं, वो हैरत अंगेज़ है। लेकिन खुदाए वहदहू ला शरीक जब जिसे जिस तरह नवाजना चाहता है वो नवाजता है और जब जिस तरह जिससे काम लेना चाहता है उससे काम लेता है। ख्वाजा साहब के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, जिनमें उनके बारे में तफसीलात दर्ज हैं, देखिए किताब तो मारिया असलम की है, ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन शख्सियत और अदबी खिदमात, मेरे सामने है ये किताब। इसके अलावा महानामा सबक़ उर्दू ने एक पूरा शुमारा निकाला था, अपना खुसूसी शुमारा, बहुत ही खूबसूरत ये खुसूसी शुमारा दानिश इलाहाबादी ने, प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन के नाम से ये खुसूसी शुमारा है। इसमें मेरा कलमी चेहरा भी शामिल है। ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन बहैसियत सफ़रनामा निगार, ख्वाजा इकराम ने बहुत सफ़र किया है, उन्हें आलमी सफ़ीर उर्दू भी कहा जाता है। फ़रीहा अनवर की ये किताब है, बहुत खूबसूरत छपी है ये किताब, ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन बहैसियत सफ़रनामा निगार। ख्वाजा साहब के पहलुओं पे बात करने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं दो एक बातें अर्ज़ कर देता हूँ और वो बातें नौजवान नस्ल के लिए कहना चाहता हूँ, अपने तालिब इल्मों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ दो बातें आपने ख्वाजा इकराम से सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, आपकी ज़िंदगी बामानी हो जाएगी। एक तो ख्वाजा इकराम कल का काम, आज का काम कल पे नहीं टालते हैं। ख्वाजा इकराम साहब को जो काम करना है उसको बड़ी दिलजमई के साथ और बड़े मुनज़्ज़म ढंग से करते हैं। अगर आपने ये हुनर सीख लिया कि किसी काम को कैसे मुनज़्ज़म ढंग से अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आ सकती है। और दूसरा, प्रोफेसर ख्वाजा इकराम ने अपने बड़ों का जो एहतराम किया है, मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, वो चाहे प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब रहे हों या प्रोफेसर अब्दुल हक साहब हों या प्रोफेसर अतीक़ुल्लाह हों या मरहूम प्रोफेसर नसीर अहमद खां हों। इनसे प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब का जो ताल्लुक़ था, मैंने देखा है कि अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का किस तरह वो एहतराम करते हैं। हालांकि एक वक्त था जब ये तमाम वो बुज़ुर्गों से बड़ा कद ख़ुद ख्वाजा इकराम साहब का था, मैंने उनका वो जलवा भी देखा है, लेकिन हर वक्त हर पल उन्हें इस बात का एहसास रहता है कि ये जो हमारे बड़े हैं ये बड़े हैं और बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है। बड़ों का एहतराम, अपने छोटों से शफ़क़त और मोहब्बत, और जो नवारिद हैं उनको जगह देना, उनको स्टेज देना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये ख्वाजा इकराम साहब की बड़ी खूबी है। खूबियों की एक पूरी फहरिस्त है, यहाँ बयान नहीं कर सकते। हर साल 25 दिसंबर को ख्वाजा साहब का बर्थडे होता है। यौम पैदाइश की मुबारकबाद देता हूँ प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब को, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह उन्हें सेहत और आफ़ियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और वो जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तरवीज के लिए, नई नस्ल की आबियारी वो जिस तरह कर रहे हैं, वो अल्लाह उन्हें मज़ीद ताकत दे, उन्हें हौसला दे और हमारी सरपरस्ती करते रहें, उर्दू की खिदमत करते रहें, उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करते रहें। एक मरतबा फिर ख्वाजा साहब आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।